चलिए नमस्कार दोस्तों। हम अपने अलजेब्रा की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं प्रैक्टिस को। तो जैसा कि हम सभी और आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने 1 से लेकर 28 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज हम उसके आगे 29 से देखिए शायद 54 क्वेश्चन तक करेंगे। क्या इस पे शायद पीपीटी 24 क्वेश्चन तक की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। 1 मिनट थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लें। ठीक, चलिए। तो देखिए क्या करा है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 300 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 हो तो ए प्लस बी सी का मान होता है ये। और ए प्लस बी सी तीनों धनात्मक हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसको कैसे करेंगे। इसमें आपका इक्वेशन 2 है, समीकरण 2 है, लेकिन वेरिएबल 3 है। तो हम ऐसे सवाल को हल करने के लिए किसी भी एक को जीरो मान लेंगे। तो हम सी को जीरो मान लेते हैं। सी बराबर हम जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा। लिख लेते हैं ए प्लस बी का मान निकालना है। और ये देखिए क्या दिया है। तो इसका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 300। ये हो जाएगा यहाँ से। और आपका यहाँ से हो जाएगा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आपका बचेगा सिर्फ ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 50। और फार्मूला आप लोग जानते हैं ए प्लस बी निकालने की। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी 300 तो ये रहेगा, 300 तो ये, प्लस 2 × 50 यानी 100। और इसी का रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो हो जाएगा 400, 400 का 20 AN/S। यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। हम इसमें भी सी बराबर जीरो पुट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इक्वेशन तो दो है। अरे इक्वेशन दो लेकिन वेरिएबल 3 है। सी बराबर अगर जीरो तो ये कट जाएगा यहाँ पे, और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। और इसमें देखिए ये हट जाएगा। आपका बचेगा क्या, लिख लेते हैं 1/2 ए प्लस बी यहाँ से। और दूसरे कोष्टक में बचेगा क्या, बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए माइनस है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 20 दिया है, ये तो 20 है, 20 रख लेते हैं। प्लस ए प्लस बी का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 20 प्लस 16 का रूट हो जाएगा ये 36, 36 की 6। तो 1/2 इंटू 6। अब ए माइनस बी का भी मान निकाला। अगर ए बी माइनस 3 और 2 देखें हम तो ए माइनस बी का मान, तो ए माइनस बी का मान हमें निकलेगा, इसको घटा देते हैं। तो जब इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ से ए माइनस बी का मान तो घटाएंगे तो 4, यानी 2 यहाँ से हमें इसका मान निकल जाएगा। ए माइनस बी का 2, 2 स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा 4 आपका। तो टोटल हो जाएगा 3 और ये 20, 4 24, 24 दिया 72। सी नंबर। नेक्स्ट। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम ठीक उसी तरह करेंगे। इसमें जेड बराबर जीरो पुट करने पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, आपका ये भी जीरो, और यहाँ पे ये भी जीरो। तो हमें सिर्फ निकालना किसका है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 14 प्लस 11 दूना 22, 2 गुणे ये, तो हो जाएगा 36। और एक्स प्लस का होल स्क्वायर 36 आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट।
देखिए 2016 में क्वेश्चन आया था। इसमें भी वही करना है, इसको आप लोग स्वयं से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, यह भी एकदम सेम ठीक उसी प्रकार से है। चलिए इसको बता देते हैं, पीडीएफ में आया था। इसमें भी हम c बराबर 0 मान लेते हैं। ये ख़त्म हो जाएगा आपका, ये ख़त्म हो जाएगा, यह ख़त्म हो जाएगा, यह ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 26, ए बी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 26 बटे 2 बराबर ए बी। 10 में 2 भाग देंगे 5, और यही आपका आंसर है सी। नेक्स्ट, देखिए यह क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस यानी सीपीओ के 2017 में आया था। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ए बराबर 2017, बी बराबर 2016, सी बराबर 2015 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो इसमें देखिए हमें पेयर बनाना होता है। पेयर किसका बनेगा, ए स्क्वायर का ए बी के साथ और बी स्क्वायर का माइनस बी सी के साथ और सी स्क्वायर का सी ए के साथ। इस क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका ही है, इसको पेयर बनाना पड़ता है। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। अगर देखिए हम ए स्क्वायर माइनस ए बी में से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। अगर हम बी कॉमन लेंगे बी स्क्वायर माइनस बी सी में से तो हो जाएगा बी माइनस सी। अगर हम यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे प्लस सी तो हो जाएगा सी माइनस ए। अब देखिए मान रखते हैं, आपको डायरेक्ट करना है। जब इसको घटाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 2017 गुणे 1 लिख नहीं रहे हैं प्लस बी, इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, तो बी हो जाएगा 2016। ये प्लस है प्लस, लेकिन जब देखिए सी में से ए को घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा यह तो -2 हो जाएगा और गुणे, और सी की वैल्यू है 2015, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4030 हो जाएगा माइनस का। और देखिए 2000 से 2000 कट गया और 17 प्लस 16 33, 33 में से 30 गया 3, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं। देखिए एक्स डायरेक्ट करते हैं, इसको डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा जब एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई तो 1 हो जाएगा, तो एक्स यानी 2015 प्लस 2014 माइनस ये हो जाएगा 2013 इंटू 2, तो 13 दूना 26 यानी 4026 से माइनस का हो जाएगा। तो देखिए जब कटेगा तो 14 28 से 29 26 में से तो 3, इसका भी आंसर 3। CHFL 2014 क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट, देखिए 2018 के मेंस में क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, इसमें भी हम एक वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। एक वैल्यू को 0 पुट करेंगे, जेड बराबर 0 पुट कर लेते हैं। तो जेड बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 22 हमारा बचेगा और एक्स वाई बराबर 35 हमें निकालना क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई ठीक है, जेड यहाँ पे हट जाएगा और यह जेड यहाँ पे हट जाएगा, तो बचेगा कितना, लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमें निकालना है। तो एक्स माइनस वाई, देखिए फार्मूला बताते हैं आपको हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो फार्मूला होता है
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। इसी का होता है, हमें माइनस का निकालना है। एक्स प्लस वाई हमको दिया है और एक्स वाई दिया है, तो हमें निकालना है एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यही फार्मूला हम लगाते हैं। चलिए अपने पेज पे चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। तो हमने देखा, यहाँ निकालते हैं एक्स माइनस वाई का वैल्यू, ये यहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू, एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 484, ये हो जाएगा 484 माइनस 35 दूना 70, 140, तो ये हो जाएगा 443, 344, ये हो जाएगा आपका 344। लिख लेते हैं। देखिए स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ही निकाले हैं। 344 प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ यहीं से वो भी निकलेगा। 444 माइनस 70, इसको हटाओ, 70 माइनस 70 करना पड़ेगा। ये 4 1 4, 4 1 4, तो हो जाएगा 4 4 8, 5 4 3 7, सी नंबर। नेक्स्ट, देखिए यह भी एकदम सेम क्वेश्चन है। जेड को हम जीरो मान लेते हैं। जेड को अगर हम जीरो मान लेंगे तो हमें क्या करें, एक्स प्लस वाई हमारा दिया है कितना, 13, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा इतना, और एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि जेड जीरो होगा पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। जब इसी को निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 2 गुणे 69, इसको घटा लेते हैं। बस इसी को करना है। नहीं नहीं, कहीं गलती हो रहा है, सही है, कहीं गलती नहीं हो रहा है, नहीं कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। एक्स प्लस वाई, ये शायद प्लस में है क्या, रुक जाइए देखते हैं। अगर हम जेड बराबर जीरो मान लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा अपना, ये भी जीरो हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी 169 माइनस 69/2, यही निकालना है। जीरो नहीं 50, ठीक है आंसर बिल्कुल सही ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, इसको देखिए, पढ़िए। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 110, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। वो देखिए देखिए आप लोग, देखिए इसमें क्या करना है। अगर हम इसमें हर की तरह अगर जीरो मान लें, मतलब एक वैल्यू को जीरो रख लें, क्योंकि इसमें भी दो इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है। अगर हम सी बराबर जीरो मान लें, देखते हैं, देखिए सी बराबर अगर हम जीरो मान लें तो सी बराबर ये जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 12, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 110। तो हमें देखिए ऑप्शन, भाई ऑप्शन ही जोड़ना। अगर इसको जीरो मान लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब ये सभी जीरो हो जाएंगे तो देखिए जो ए भी है ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, और ये भी 14, 24, 34। तो इसको ऑप्शन से नहीं लगाएंगे, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले
हम फार्मूला लिखते हैं और आप लोग फार्मूला में जानते होंगे, हम यही लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यही फार्मूला हो गया। फार्मूला किसका है, ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला है यह। कितना होगा, तो अब देखिए हमें मान इसका दिया है और इसका दिया है, हमें मान इसका दिया है, इसका दिया है। तो हम इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू रखते हैं। देखिए बराबर का चिन्ह है, तो देखिए रखते हैं। तो 12 के स्क्वायर 144, ये इधर जाएगा माइनस माइनस 110, और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, इस पूरे पूरे वैल्यू से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस 2 को हम बटे में कर देते हैं। तो इसको घटाएंगे 34 में 2 का भाग देंगे 17, यानी पहला वाला तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बचेगा। तो ए बी बी सी प्लस ये भी नहीं है, सी ए प्लस ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर एक, एक मतलब एक्स वाला सही है, और एक्स मतलब बी में है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी। देखिए इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं। कुछ वैल्यू पुटिंग होता है, जब फार्मूला होता है इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं, VALUE वैल्यू पुटिंग से करते हैं इसको। तो क्या करना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक हम मान लेते हैं, देखते हैं दोनों तरफ। देखिए एक यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो एक यानी 3 हो जाएगा। अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक मतलब इसको गुणा एक में गुणा का एक 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 3, यानी ये भी 3, 3 बराबर 3 यानी 45 हो रहा है। तो देखिए एक रखेंगे तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9। अब हमें ऑप्शन चेक करते हैं, ये 81 है, एक मान रखेंगे तो 81 हो जाएगा, इसको रखेंगे 243 हो जाएगा, इसको रखेंगे 27। ऑप्शन नंबर ए यही सही है। नेक्स्ट ये भी वैसे ही करना है, इसको भी सी बराबर 0 मान के हल कर लीजिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए हमें दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 6, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसको पहले हमें दोनों इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें इसका अलग से स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसका 1 मिनट। पहले हम इसका अलग से स्क्वायर करेंगे और इसका अलग से स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे तभी इनका वैल्यू आएगा। चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए 1 मिनट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस ए बी इंटू एक्स वाई, ए बी इंटू एक्स वाई बराबर हो जाएगा 36। और जो हम नीचे वाला लिखेंगे तो भी हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab
एक्स वाई, देखिए ये माइनस है तो इसमें माइनस आएगा, बराबर 16। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ से जब जिसको जोड़ेंगे तो यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे a प्लस बी, मतलब एक कोष्टक में आएगा, कोष्टक में तो हमें a उसका मान दिया है 4, तो हम इसका मान रख लेते हैं। सॉरी एक जगह गलती हो गया कहीं, तभी तो कह रहे हैं। यहाँ जो है 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 36 4 40, ये 40 होगा। तो देखिए a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, तो ये जाके उधर भाग हो जाएगा 4, तो हमें बच जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो कितना आ जाएगा 10, और यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी एकदम ठीक इसी प्रकार के, लेकिन ये सब लिखना नहीं है, सीधा डायरेक्ट यह लाइन लिखना है, सिर्फ यह लाइन। चलिए देखते हैं, देखिए सिर्फ डायरेक्ट वही लाइन लिखना है, कुछ नहीं लिखना है इधर। तो क्या आएगा लाइन में, हम लोग लिखते हैं, तो एक कोष्टक में तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। हमसे वैल्यू a प्लस बी का स्क्वायर पूछा, इसका वैल्यू पूछा है, और इसका वैल्यू 1 दिया, 1 का भाग देंगे तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, और यही आपका आंसर है। जिसको बेसिक से करना है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के कॉमन ले ले, आ जाएगा आंसर। और बेसिक वाला हमने 41 नंबर क्वेश्चन बताया है, डी। नेक्स्ट 43 नंबर, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले हम फार्मूला बताते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्या है फार्मूला, जो यहाँ यूज होगा वही बता रहे हैं, जब जब यूज होगा तब तब हम फार्मूला आपको बताएंगे। तो हमें निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, और इसी को हम लगा रहे हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का मान दिया, एक्स वाई का मान दिया, और हमसे पूछा कितना है, इसका मान पूछा है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का पहले मान निकालते हैं, इसका मान तो हमें निकालना पड़ेगा, पहले इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान कैसे होगा, हमने अभी बताया आपको, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई यानी 7, फिर उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3x वाई यानी 12 में 24 बढ़ते हैं 36, तो घटा लेंगे तो इसको आएगा 13, 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91, यानी इसकी वैल्यू 91, और नीचे आएगा एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 12, 12 के क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728, याद कर लीजिए कम कम 20 तक, 1728, 91 बटे 1728, यही आपका आंसर है, डी नंबर। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर क्वेश्चन,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और ए बी बराबर 9 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी का मान चाहिए, और ए प्लस बी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है और ए बी दिया है, तो 82 डायरेक्ट ए प्लस बी का मान हम अगर निकालें यहाँ से, तो रूट में 82 प्लस 9 दूनी 18 यानी 100 यानी 10 आ जाएगा। अब हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाला, अभी हमने आपको फार्मूला लिखा है, तो क्या लिखा है, ए प्लस बी यानी 10 और ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 100, ए प्लस बी का स्क्वायर 100 माइनस 3ab यानी 9 त्रिक 27, तो 100 में से 27 घटाएंगे तो 73 और 10 का गुणा करेंगे तो 730। यही हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फार्मूला हमने अभी आपको पीछे लिखवाया है, सी नंबर। नेक्स्ट ए क्यू, अब देखिए मैं ए बी का मान, अभी हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, चलिए एक बार और फार्मूला लिख देते हैं। चलिए एक बार और फार्मूला लिख देते हैं, क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ओ सॉरी क्यू है, क्यू क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही फार्मूला है। तो ए क्यू का मान दिया है 217, हम रख लेते हैं 217 बराबर 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3ab, यही निकालना है। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 और 1, और ये 49 उधर जाएगा माइनस, तो 31 में से 49 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 माइनस का 18 बराबर माइनस का 3ab, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, ए बी बराबर 6 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, सी नंबर देखिए है। नेक्स्ट ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें पहले x प्लस 2y का मान निकालना है, उसके बाद आगे हल करना है। तो चलिए हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं x प्लस 2y का मान, तो रूट में 17 प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2 गुणे, गलती मत कीजिएगा, यहाँ देखिए इसका भी मान रखना है एक्स वाई का, और x इंटू वाई का मान तो हमने रख दिया, और इसमें जो y में है ये 2y है, क्योंकि जब फार्मूला खोलेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 का रूट 5 यानी इसकी वैल्यू आ गई 5। अब हम देखिए रख के क्यूब मान निकाल लेते, ए प्लस मतलब इसका स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2y का स्क्वायर यानी 5, 25 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 25 में से 12 जाएगा 13, 13 25 65। नेक्स्ट ये भी आपको एकदम सेम ही करना है। चलिए देखिए क्या करें, यहाँ से पहले हमें 3x प्लस वाई का मान निकालना होगा, 3x प्लस वाई का मान निकालते हैं। तो 3x प्लस वाई का मान हम जब निकालेंगे तो 37 प्लस 2 दूनी 4 3 12, ये हो जाएगा 49, 49 यानी 7, इसकी वैल्यू आ गई 7, तो 7 7 सते 49 माइनस 3 3 त्रिक का 9 दूनी 18, इसमें से 18 घटा देंगे तो 1 3 7 यानी 217, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुका है, इसलिए इसको जल्दी बताया।
देखिए सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं। अगर हम इसको देखें 9 त्रिक 27 यानी एक्स का मान बढ़ा है, यानी एक्स बराबर अगर हम 9 मान ले, वाई बराबर 3 मान ले, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 9 3 12, तो यहाँ रख देते हैं 9 का क्यूब 729 माइनस 3 का क्यूब 27, घटा देंगे 702। कभी कभी इतना आसान भी क्वेश्चन दे देता है। 702। नेक्स्ट डी नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पीछे पीछे बता दिया, लेकिन इसको भी बता देते हैं क्योंकि यह दशमलव में है। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे एक्स क्यू वाई क्यू, ये हमको निकालना है। इसको हमने पहले हल कर लिया, यह निकालना है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालते हैं। तो 7 7 सत्ते 49 माइनस 30 19 सत्ते 19 सत्ते 133 हो जाएगा। और 10 का क्यूब करेंगे 1000। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 0.133। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ए प्लस बी बराबर 8, ए बी बराबर 12, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके, आप इसे स्वयं करिएगा। नेक्स्ट 2x प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो एक 8x क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। इसको भी करा दिए, चलिए अच्छा करा देते हैं इसको। तो 6, तो जब हम 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू 4, और उसके बाद देखिए यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा। 4 त्याई 12 दूना 24, यानी 6 गुणे यहाँ इसको करेंगे तो 12, यानी 12 दूना 24, 24 36 में से 24 जाएगा 12, 12 6 72। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 9, एक्स प्लस वाई बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। देखिए इसमें आपको 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार तो पहले हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, उसके बाद एक्स वाई का मान हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में रख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, तभी जाके हमारा आंसर वहाँ से आएगा। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं। फार्मूला हमने आपको बता चुका है, बार बार फार्मूला नहीं बताना है, आप उसे याद करिए। और वैसे भी अब प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 9, तो 9 3 9 स्क्वायर माइनस 3 वाई, 3 3 9, 9 9 उधर जाएगा -6 बराबर -3 एक्स वाई बराबर, ये चार माइनस से कट जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, एक्स वाई बराबर 2। अब यहाँ हम एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब फार्मूला हमने लिखवाया है, यहाँ से आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर है, बी नंबर। नेक्स्ट ए माइनस बी 5, ए बी 6, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए इसको हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। अगर हम यहाँ देखें, ए बी का मान आ रहा है 3 2, ए बराबर अगर हम 3 ले लें और बी बराबर अगर हम 2 ले लें, तो सेटिस्फाई हो रहा है।
3 में से 2 5 नहीं हो रहा है भाई, ये प्लस होता तब होता, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें पूरा हल करना पड़ेगा। सॉरी ये गलती हो गई, हमने सोचा वो प्लस है। तो चलिए पहले आपको इसका फार्मूला बताते हैं a माइनस बी का। कुछ नहीं, जैसा प्लस वाला था वैसा ही एकदम सेम। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर। वहाँ माइनस था, बस यहाँ प्लस है, प्लस ए बी। इसको नोट करिएगा। और यही फार्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं। कहाँ है? चलिए ठीक। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकाला है, तो लिख लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, एक बार यहीं भी लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो ए माइनस बी का हमें वैल्यू निकालना, ए माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3ab 36 18, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 35 35 5 40 3 43, तो 5 चौक के 20 215 डायरेक्ट गुणा। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल करेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, फिर भी आपको एक बार फार्मूला से ही बता देते हैं। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। तो x माइनस वाई 4 हो जाएगा, और ये देखिए आपका 4 का यानी 16 प्लस 12 36, तो हो जाएगा ये आपका 4 गुणे 16 में 36 जोड़ेंगे, 40 10 50 2 52, तो 5 चौक के 20 208। नेक्स्ट, चलिए कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। हमने पहले ही बताया है कि जो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी है प्रयागराज में, वहाँ के बुक एडवांस मैथ का पूरा सलूशन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।